वेलकम टू डिजिटल जीएस एकेडमी। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों कि यहाँ पर PYQ हो रहा है इस चैनल पर। तो आज हम लोग को करेंगे SST पेडागोजी, जो कि 20 नंबर के आता है। ठीक है, अगर आप लोग अच्छे से करेंगे तो ये 17 नंबर तो पक्का आना है। 16 से 17 नंबर आपको आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर याद करना नहीं होता है, पैडागोजी को समझना पड़ता है। तो चलिए आज हम लोग इसे करेंगे। और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसा आप लोगों को PYQ मिलते रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। तो एक इतिहास का शिक्षण है, उसको क्या उद्देश्य होना चाहिए। एक में है भूतकाल में क्या घटित हुआ यह बताना। दूसरा में है भूतकाल में यह कैसे घटित हुआ यह याद करना। यहाँ आ गया, ये ऐसे भी नेगेटिव होता है याद करना, मात्र एक ही, ये सब केवल, ये सब क्या होता है तो पेडागोजी के लिए ये नेगेटिव होता है, इसीलिए याद करना जहाँ भी आए उसे काट दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर थर्ड में देखिए कि उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है। क्या है, वर्तमान में भी प्रासंगिक है। और फोर्थ में अधिगमकर्ताओं में क्रियात्मक क्षमता विकसित करना। तो यहाँ पर जो चारों ऑप्शन है उसमें कौन सबसे बेस्ट है और ये पेडागोजी की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में देखिए दोस्तों, थर्ड ऑप्शन में क्या है कि उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है, ये सबसे बेस्ट है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 3। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने के क्या उद्देश्य होनी चाहिए। तो क्या उद्देश्य होनी चाहिए। एम है देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना। बी में है विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना। और सी में क्या है तो सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना। और डी में है विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ता की मदद करना। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर कौन सा सही है और कौन सा गलत है उसे चयन करना है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सी में क्या बोल रहा है कि सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना। विषय के प्रति रुचि पैदा नहीं करना है, बल्कि हर एक चीज़ पर बाहर की दुनिया से उसको जोड़ना है। उसको सिर्फ और सिर्फ पुस्तक के अंदर नहीं रखना है, क्लासरूम के अंदर नहीं रखना है बच्चों को, उनको बाहर की दुनिया से भी जोड़ना है, बाहर का ज्ञान से भी उसे जोड़ना है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। तब ये कीजिए कि सी ऑप्शन जहाँ पर भी है उसे काट दीजिए, वो ऑप्शन सही नहीं होगा। तो एक में देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन है, काट दीजिए। 3 में देखिए सी ऑप्शन है, काट दीजिए। 4th में देखिए सी ऑप्शन है, काट दीजिए। इसका मतलब सिर्फ सी भर क्या है तो गलत है, बाकी सब सही है। तो ये सही कौन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 ऑप्शन। क्या हो जाएगा 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। एम है कि देश से जुड़े मुद्दों को प्रति रुचि को बढ़ावा देना। बिल्कुल ये राइट है, देश से जुड़े मुद्दों को प्रति रुचि में बढ़ावा देना है, बच्चों उससे इंटरेस्ट लेंगे पढ़ने में भी। और बी में है कि विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना, ये भी ठीक है। अब डी ऑप्शन में है कि विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ता की मदद करना। क्या है, अधिगमकर्ता की मदद करना। तो यानी ए, बी और डी सही है और सी गलत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सेकेंड नंबर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए। तो क्या उद्देश्य होना चाहिए सामाजिक विज्ञान की कक्षा में। एम है कि अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना। बी में सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना। और सी में संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना। और डी में है यह समझना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरह ले जाता है। तो बताइए इसमें जो होगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आप लोग पढ़े तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिए दोस्तों, डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन कह क्या रहा है तो डी ऑप्शन कह रहा है कि यह समझना कि
हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है। मतलब ये समझना है कि हर तरह की जो अंतर है वो असमानता की तरफ ले जाता है। जी नहीं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं समझना चाहिए और ऐसा नहीं होगा। तो मान के चलिए डी ऑप्शन गलत है, तो डी कहाँ कहाँ है वहाँ का ऑप्शन पहले काट लेते हैं, उसका बाद फिर से देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ दूसरा में देखिए डी है, ये नहीं होगा। तीसरा में भी डी है, नहीं होगा। चौथा में भी डी है, नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ए बी सी सब सही है और इसका आंसर भी सही हो जाएगा, 1 ऑप्शन। ठीक है, 1 के साथ में सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए। शिक्षक को क्या चाहिए, क्या करना चाहिए? एम है विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा की चर्चा में शामिल करें। बीम है केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना जो अधिकांश बहुमत के लिए प्रासंगिक हो। और सीम है कि अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करें। अब यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, बी ऑप्शन को आप गौर से देखिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना जो अधिकांश बहुमत के लिए प्रासंगिक हो। और मैंने बोली थी अभी कि केवल ही, एकमात्र, ऐसा शब्द क्या होता है? तो ऐसा शब्द नेगेटिव होता है। क्या होता है? तो ऐसा शब्द नेगेटिव होता है। ठीक है, तो जहाँ पर भी बी ऑप्शन है, बी जहाँ पर भी होगा उसे हम लोग काट देते हैं। चलिए हम लोग ऑप्शन में चलते हैं। यहाँ पर देखिए बी है, ये नहीं होगा। यहाँ पर भी बी है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर भी बी है, ये नहीं होगा। तो होगा कौन? तो हो जाएगा 1 ऑप्शन। ठीक है, यानी 1 के साथ में चला जाएगा। ए और सी सही हो जाएगा। यहाँ पर बोला रहा है कि ए में विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा की चर्चा में शामिल करना, मतलब विभिन्न की, ये विभिन्न जहाँ आ जाएगा ये सारे चीज़ क्या होगा? पॉजिटिव होगा और 100% वो सही होने का चांस भी होगा। इसीलिए ऐसा क्वेश्चन को आप लोग गौर से पढ़िएगा और लगाइएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। सामाजिक विज्ञान में किस चीज़ का बल देना चाहिए? आकलन में। एक में है कि उन अधिगमकर्ताओं की पहचान करना जो असफल हो रहे हैं। दूसरा में है अधिगमकर्ताओं की कक्षा में लेखन की क्षमता को जांचना। और 3 में है अधिगमकर्ताओं की सूचना को याद रखने का मापन करना। और 4th में है अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। तो बताइए दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा सही आंसर? जो भी सही होगा उसी को टिक करना है। तो यहाँ पर जो सही है उसको, यहाँ पर जो सबसे अच्छा, सबसे बेटर जो है वो कौन सा है? तो आप यहाँ पर 4th में देखिए दोस्तों। ठीक है, अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक और परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना, ये पैडागोजी के लिए सबसे बेस्ट है। क्या है? तो बेस्ट है। तो यानी 4th ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि द्वितीय स्रोत का उदाहरण है। मतलब जो द्वितीय स्रोत है वो कौन है? इसका उदाहरण कौन हो जाएगा? एम है C.A. बेली द्वारा लिखित एवं इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। 2 में है जेम्स मिल द्वारा लिखित ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। 3 में है भारत का संविधान। 4th है अरविंद नाथ टैगोर की पेंटिंग। तो बताइए यहाँ पर द्वितीय जो है, द्वितीय उदाहरण कौन है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि C.A. बेली द्वारा लिखित इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न, मतलब ये किसके द्वारा लिखी गई बोल रही हैं? तो C.A. बेली के द्वारा। ठीक है, तो ये हो जाएगा द्वितीय, बाकी सब प्राथमिक है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक में है कि ताराबाई सिंधे कृति स्त्री पुरुष तुलना, दूसरा में है रामसुंदरी देवी कृति अमार जीवन, और यहाँ पर जीवन होगा, ठीक है। और थ्री में है रुकैया सकावत हुसैन कृति सुल्ताना का सौपन, फोर्थ में है सत्यनारायण कृति मणि में कलाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो जो यहाँ पर सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 1, ताराबाई सिंधे कृति स्त्री पुरुष तुलना, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए? ये एक टीचर है, और ये कौन सा का टीचर है? तो भूगोल का टीचर है, ठीक है। तो ए में है कि संसाधन और संरक्षण, बी में है विकास और विस्थापन, और सी में है विविधता के में एकता से जुड़ी चुनौतियां, और डी है मानव विकास। सही विकल्प का चयन करने के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा सही है और कौन सा गलत है उसे सही करना है। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियाँ। यहाँ पर भूगोल की बात हो रहा है, ठीक है, और बाकी ये सब चीज़ ठीक हो जाएगा। ए, बी और डी। तो सी जहाँ पर होगा उसे काट दीजिए। सी है, बाकी सब तीनों सही है, तो ये हो जाएगा। इसमें 2 है तो इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो ये फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। किस चीज़ से ये प्रेरित करती है? एक में है चर्चाओं को न्यूनतम रखना, 2 में है पाठ्य पुस्तक के पठन पर केंद्रित होना, और 3 है व्याख्यान को सुनना और समझ साझा किए गए पर निर्भर रहना, और 4th में है चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदारी बनाना। तो बताइए इसका जो हो जाएगा वो सही कौन हो जाएगा? तो इसमें दोस्तों यहाँ पर बोला रहा है कि एक जो सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है, तो बच्चों के लिए सक्रिय के लिए जो प्रेरित करेंगे वो किस चीज़ से प्रेरित करेंगे? तो क्या आप ये चीज़ से प्रेरित करेंगे कि चर्चाओं को न्यूनतम रखना? जी नहीं, पाठ्य पुस्तक के पाठ्य केंद्रित रखना, बच्चों को पाठ्य केंद्रित नहीं रखना है, उसे बाहर की दुनिया से भी जोड़ना है। यहाँ पर है कि व्याख्यान को सुनना और साझा किए गए पर निर्भर रहना, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? तो चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदारी बनाना, उसे कितनों बड़ी चुनौती है लेकिन उसे ऐसा बना देना कि वो अपने से उसमें हिस्सा लेने के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है? जो सही है उसे पूछ रहे हैं, यहाँ पर सही है उसे चूज कीजिए। ए में है कि ये विद्यार्थियों को अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है, ये बिल्कुल राइट है। बी में है कि प्रोजेक्ट कार्य तुलना और विभेद करना, अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार, ये भी राइट है। सी में है कि ये अधिगमकर्ताओं में कक्षा में पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं की समझ विकसित करता है, ये भी सही है। मतलब ए बी सी सब सही है, और यहाँ पर सही को ही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ए बी सी कहाँ पर ही है? तो ए बी सी कहाँ है दोस्तों? तो 1 ऑप्शन में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तकों में एम है सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं और विवरण दिया गया है। बीम है संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है जैसे कि वे उसी तरह कार्यान्वित है जैसा संविधान में उनकी कल्पना की गई है। सी में है लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही क्या हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा
ए भी सही हो जाएगा, बी भी सही हो जाएगा और सी भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पर है ए बी सी, 4 ऑप्शन में। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है कि स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया? इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहे हैं? मतलब ये शिक्षक पूछ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहे हैं? तो एक में है अनुभवों की तुलना करना, दूसरा में है परिस्थितियों से अनुमान लगाना, और तीसरा में है कारण और प्रभाव, और चौथा में है परिस्थिति के बारे में परिकल्पना बनाना। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा? तो वो क्या कर रहे हैं दोस्तों? तो वो कर रहे हैं अनुभवों से परिस्थितियों से अनुमान लगाना। क्या? परिस्थितियों से अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है, किसके बारे में? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। ठीक है, ये छुआछूत से ग्रस्त थे, तो इसी के बारे में ये पता लगा रहे हैं। तो इसको क्या कर रहे हैं? तो परिस्थितियों से अनुमान लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्री विधि सर्वोत्तम हो सकती है? अब यहाँ पर सर्वोत्तम हो सकती है कौन सा चीज़ से? तो विषय बाजार है, मतलब विषय पढ़ाना है बाजार का। ठीक है, तो इसे परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्री का वहाँ पर क्या करेंगे? तो स्वीकार करेंगे। तो यहाँ पर एक में है कि पाठ्य पुस्तक का पठन और चर्चा करना, दूसरा में है एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना, और 3 में है विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्रों को दिखाना, और 4th में है मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर दिखाने से, यहाँ पर पाठ्य पुस्तक बोल रहा है तो ये ऐसे गलत हो जाएगा। यहाँ पर दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार को लिए आमंत्रित करना, ये भी नहीं होगा। फिर विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्रों को दिखाना नहीं, बल्कि यहाँ पर दिया है कि मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना, मतलब आसपास के बाजार है वहाँ पर थोड़ा सा बच्चों को ले जा करके दिखा देना, वो सबसे बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4th ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही है उस ईश्वर की महिमा, इसीलिए दूषण है भीतर और दूषित है काया, भीतर से इसके कोई भरम ना रखना, महारी चोखा का है ये कहना। एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता को विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे? तो कैसे करेंगे इसका चर्चा? एम है मानवीय शुद्धता जन्म से निर्धारित होती है, दूसरा है मानवीय शुद्धता हम जो काम करते हैं उसे निर्धारित होती है, और तीसरा में क्या है? तो मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है, और चौथा है मानवीय शुद्धता को ईश्वर की कृपा से पाया जा सकता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, मानवीय शुद्धता जन्म से निर्धारित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। मतलब जो सामाजिक विज्ञान है वो पाठ्य पुस्तक है, वो उच्च प्राथमिक स्तर पर किस चीज़ से केंद्रित करता है? तो एम है कि पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना, दूसरा में है बी ऑप्शन में है कि अपने क्षेत्र, राज्य और देश पर अध्ययन करना, और सी में है भारत के अतीत और सामयिक विकास का अध्ययन करना। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो बताइए यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा और ये भी सही हो जाएगा। तीनों का तीनों ही सही हो जाएगा। तो जिस भी ऑप्शन में तीनों सही होगा वही ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन में तीनों सही है। ठीक है, तो ये तीनों ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब और प्रकाश
स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है? एम है परिक्रमण, बी है दिन रात, सी है मौसमी परिवर्तन और डी है वर्षा का वितरण। तो दोस्तों यहाँ पर वर्षा का वितरण से ग्लोब से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ ग्लोब से परिक्रमण का भी हो सकता है, दिन रात भी होता है और मौसमी होता है, ठीक है। तो ये ए बी सी कहाँ पर ही है? ए बी सी फर्स्ट ऑप्शन पर, ठीक है। ये फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्यपुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका अंतर्संबंध स्थापित कर सकते हैं? एम है खनिज संसाधन से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं खनिज संसाधन से, और बी है उद्योग से, तो इससे भी कर सकते हैं। फिर सी है ऊर्जा संसाधन। लेकिन डी में क्या कह रहा है दोस्तों? तो डी में कह रहा है कि हमारे पृथ्वी के अंदर से नहीं, यानी जहाँ पर भी डी ऑप्शन होगा उससे काट दीजिए। यहाँ पर भी डी ऑप्शन काट दीजिए, यहाँ पर भी डी ऑप्शन काट दीजिए, यहाँ पर भी डी ऑप्शन काट दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि होगी। यहाँ पर सर्वोत्तम विधि पूछ रहा है, यानी सबसे जो ज़्यादा उचित होगा, ठीक है। एक है कि विद्यालय के समीप वन का क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। दो में है क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों पर पावर पॉइंट प्रोजेक्शन बनाना। तीन में है विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना। और फोर्थ में है वनों के प्रकार पर कार्य करने के लिए अधिगमकर्ताओं को छोटे समूहों में बांटना। तो बताइए इस चारों ऑप्शन में सबसे जो बेटर है, सबसे जो अच्छा है, वो कौन सा है? यहाँ पर जो सर्वोत्तम विधि है उससे पूछा गया है। तो आप यहाँ पर गौर कीजिए, एक में विद्यालय के समीप वन का क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। क्या करना? तो भ्रमण का आयोजन करना, ठीक है। इसका ये आंसर हो जाएगा। विद्यालय के समीप जो वन है उसमें क्षेत्र है, वहाँ पर मान के चलिए ये विद्यालय है, ठीक है। और ये विद्यालय है, यहाँ से आए, यहाँ पर क्या है? तो वन का क्षेत्र है, तो यहाँ पर वन का क्षेत्र है। तो इस वन का क्षेत्र में क्या किए? बच्चों को ले गए थोड़ा सा घूमने के लिए, ठीक है। जहाँ वो देखेगा तो वो देखने के बाद जो चीज़ कर पाएगा वो आ करके अपने क्लास में वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म से नहीं कर पाएगा, ये प्रोजेक्शन से नहीं कर पाएगा, ये समूह बना के भी करवाएंगे तो भी नहीं कर पाएंगे जितना ये देख करके करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। मतलब भूकंप के बारे में बच्चों को बता रहे हैं तो किस चीज़ के लिए उसे बल देना चाहिए? तो एक में है भूकंप के प्रकार। तो भूकंप के प्रकार नहीं, जब भूकंप आएगा तो भूकंप पे कैसे बचना है इस चीज़ को न देना चाहिए बल। तो यहाँ पर बी में देखिए कि भूकंप के दौरान बरतने जाने वाली सावधानियाँ, ताकि वो कभी वैसा हो तो उसको याद रहे कि हमारे मैम ने ऐसे बोले थे, हमारे सर ने ऐसे बोले थे, तो हम उसे यूज़ करेंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ पर थ्री में देखिए कि हालिया भूकंपीय घटना पर चर्चा करना। और फोर्थ में है भूकंप से जुड़ी गतिविधि का प्रदर्शन करना। तो यहाँ पर जो बेस्ट है वो कौन चीज़ है और कौन चीज़ पर बच्चों को बल देंगे? तो ये देंगे दूसर का ऑप्शन पर, ठीक है। ये देंगे दूसर का ऑप्शन पर, भूकंप के दौरान बरतने जाने वाली विधियाँ, सावधानियाँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तावा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए? तो ये अधिकार ये पैडागोजी से नहीं है, ठीक है। तो ये कौन चीज़ से हुए थे? तो ये हुए थे मछली पकड़ने के अधिकार से, ठीक है। इसका ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? तो कौन हो जाएगा?
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए में है कि यह लोगों के बीच भेदभाव बढ़ाता है, यह लोगों के बीच एकरूपता बढ़ाता है। 3 में है यह लोगों के विशेषता को स्वीकारता है, और 4th में यह लोगों के बीच असमानता को स्वीकारता है। तो यहाँ पर जो इसका हो जाएगा आंसर, वो आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका 3 ऑप्शन। क्या होगा? तो 3 ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर गलत है उसके दिखाना है, ठीक है। 1 में है कि भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता के से पहले भी मतदान कर सकता था, जी नहीं। दूसरा में है स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रतिनिधित्व लोकतंत्र अपनाया, ये बिल्कुल राइट है। तीसरा में है कि भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं, ये भी राइट है। चौथा में है भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था, ये भी राइट है। ये तीनों क्या है? राइट है। तो कौन सा गलत है? तो ये फर्स्ट ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो को जितना भी आप लोग चाहे शेयर कीजिए ताकि किसी और का भी हेल्प मिल जाएगा। और जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को ऐसा PYQ का वीडियो हमेशा लोड अभी होते रहेगा, जितना दिन भी एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, ठीक है। और आप लोगों के लिए NCERT का मैराथन तैयार कर रहे हैं, वो मैराथन लाएंगे, 2-3 क्लास करेंगे तो पूरा 6 to 8 तक का NCERT ख़त्म हो जाएगा। भले वीडियो ज़्यादा लंबी रहेगा, लेकिन उसे आप लोग स्पीड मोड में देखिएगा और फिर ये PYQ कीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।